मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूत सईद रजा मुसाइब मोडघाल ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का होर्मुज पर पूरा नियंत्रण है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है। उन्होंने अमेरिका के दावे को फर्जी करार दिया। ईरान ने ट्रंप की धमकी को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी आर्थिक दबाव से उसे झुकाया नहीं जा सकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर कहा कि ट्रंप का तथाकथित इकोनॉमिक डी डे अमेरिका के अपने आर्थिक संकट से ध्यान हटाने की एक कोशिश मात्र है। अरागची ने अमेरिका के बढ़ते कर्ज ब्याज लागत का हवाला देते हुए कहा कि असफल नीतियों को आगे बढ़ाने से अमेरिका को केवल और केवल बड़ी हार मिलेगी। उन्होंने अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बताया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक अभियान शुरू करने की चेतावनी दी और इस पर ईरान ने पलटवार भी किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को वित्तीय संस्थानों, कारोबार, हवाई अड्डों, सरकारी इकाइयों के जरिए किसी भी तरह की लाइफलाइन उपलब्ध कराएगा, उसे गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी नज़र में वे देश कौन से हैं उनके खिलाफ जिनके खिलाफ वे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर है इसका भी आधार कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान से पैदा हुए खतरे को अलग थलग करने और उसे हराने के लिए अमेरिका को अपने सहयोगियों की जरूरत है। उन्होंने इसे इकोनॉमिक डी डे बताते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व स्तर का आर्थिक युद्ध और ईरान को अलग थलग करने का एक अभियान होगा। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की रणनीति को अहमियत दी और बताया कि ट्रंप ने दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की रणनीति की अहमियत को भी कमतर बताया, क्योंकि उनका यह कहना है कि अब उन्होंने वैकल्पिक मार्ग तलाश लिए हैं जहां से फिर अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब इसे अगर आप समझने की कोशिश करें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब भी उतना ही अहम बना हुआ है जितना कि वो अब तक था, और दुनिया भर में तेल और गैस आपूर्ति के लिए ये मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा ही कोई और मार्ग था तो अब तक दुनिया ने उसे क्यों नहीं देखा, अब तक किसी भी देश ने उसे क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया? क्योंकि यहाँ से तेल और गैस ले जाना अपेक्षाकृत सुरक्षित और आसान है और थोड़ा कम कीमत में आ जाता है। हाँ, हालांकि अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद से ये स्थिति थोड़ी गंभीर और ख़तरनाक ज़रूर बनी हुई है। यहाँ पर अब कई जहाज़ अब तक डुबो दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से किए जाने वाले दावे में अगर दम खोजने जाएंगे तो दम निकल जाएगा। यहाँ अमेरिका में ऊर्जा उत्पादन बढ़ने के नए आपूर्ति मार्ग विकसित होने के दावे, दुनिया के इस समुद्री मार्ग पर निर्भरता अब पहले जैसी नहीं रही, कहना है ट्रंप का। ट्रंप के मुताबिक ईरान चाहता था कि कच्चे तेल की कीमतें $350 प्रति बैरल तक पहुंच जाएं, लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों में उत्पाद बढ़ने के कारण ऐसा नहीं हो सका। जबकि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है, इसके विपरीत कुछ और भी तथ्य हैं। अगर आप उन पर नज़र डालें तो ईरान की तरफ से वैश्विक मंच पर की जाने वाली इजराइल अमेरिका के साथ जो शांति समझौते हैं, उस दौरान भी उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा कि वो इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और समझते हैं कि इस मार्ग का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति के लिए होता है। इसके लिए अमेरिका और इजराइल को पहले ध्यान रखना होगा। अगर वो इस बात का ध्यान रखते हैं तो ईरान पूरी तरह से उन देशों के साथ है जो इस मार्ग का इस्तेमाल तेल गैस की आपूर्ति के लिए करते हैं और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उसे देखकर ईरान ने जो बातें कही हैं, अमेरिका नहीं चाहता कि वो लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचे, जिस पर कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का दावा देखने को मिला, जो बार बार अपने बयान देकर के उस पर यू टर्न लेने के लिए बहुत फेमस हैं। दरअसल तेल की कीमतों की बात करें तो फिलहाल $84 से $85 प्रति बैरल के आसपास की कीमतें हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के द्वारा भी अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये चेताया गया। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने कहा कि अगर क्षेत्र में फिर से सैन्य टकराव शुरू हुआ तो ईरान पहले से अधिक विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरानी मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले वॉरहेड की क्षमता पिछली लड़ाइयों में इस्तेमाल किए गए हथियारों से कहीं अधिक है। ईरान ने यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किया है। इसमें बुल्गारिया, साइप्रस के ठिकाने भी शामिल बताए जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ईरान यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य अभियान का विस्तार करता है तो तेहरान क्षेत्र से बाहर जाकर भी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत
मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और बातचीत में कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। पेजेश्कियां के मुताबिक ईरान का उद्देश्य आर्थिक नाकेबंदी हटवाना है और विदेशों में फंसी अपनी संपत्तियों को मुक्त कराना है ताकि देश की जनता का भला हो सके। परमाणु मुद्दे पर बातचीत करना। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार ईरान युद्ध की बढ़ती लागत को देखते हुए पेंटागन खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका सैन्य मौजूदगी कम करने पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक और जॉर्डन से ओमान तक लगभग 20 सैन्य ठिकाने हैं और इनमें बड़ी मात्रा में सैन्य साजो सामान है, हथियार हैं, स्थायी ढांचे मौजूद हैं। और रिपोर्ट्स में ये भी अनुमान जताया गया कि ईरान युद्ध के कारण सितंबर तक अमेरिका को करीब करीब 37.5 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इतना बड़ा नुकसान अमेरिका झेलने वाला नहीं है। अमेरिका कहीं ना कहीं से तो इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है और संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान उन्हीं कवायदों का एक हिस्सा हों। रही बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, तो पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है। सईद रजा मुसाइब मोटलाग ने दावा किया कि ईरान होर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को पहले कुछ शर्तों को मानना होगा। ईरानी महावाणिज्य दूत के मुताबिक अमेरिका अगर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है और ईरान की शर्तों को मान लेता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोला जा सकता है। नाकेबंदी हटाना, जब्त या फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को जारी करना, तेल प्रतिबंध हटाना, सैन्य कार्रवाई और धमकियों को रोकना खत्म करना जैसी शर्तें इसमें शामिल हैं। यूएई ने व्यापारिक रिश्ते तोड़े अमेरिका से, प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाता रहा अमेरिका। ईरान इन सब के लिए बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। अब आप इसको ऐसे समझें कि जो परिस्थितियां हैं उन्हें पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई इनकी नीयत को समझते हुए पहले से ही जानते थे। उनकी रणनीति ही है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी ईरान सब कुछ झेल गया और अब भी खड़ा है। देखिए, ईरान तेल बेचता है लेकिन सीधे अपने नाम से कारोबार करने पर अमेरिकी एजेंसी इसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए बिचौलियों, दूसरी कंपनीज और अलग अलग शिपिंग नेटवर्क्स के माध्यम से तेल खरीदारों को तेल पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तेल बेचने के बाद कमाई को ईरान तक पहुंचाना सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके लिए बैंकिंग चैनल्स, करेंसी एक्सचेंज, बिचौलियों और कैश ट्रांसफर जैसे रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है और अमेरिका पूरी चेन को तोड़ना चाहता है। अमेरिका तेल के साथ उन जहाजों, कंपनीज और वित्तीय नेटवर्क्स पर भी कार्रवाई करना चाहता है जो इस कारोबार में उनकी मदद करते हैं। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम उन देशों को निशाना बनाएंगे, प्रतिबंधों को झेलने के लिए वे तैयार रहे हैं। कौन देश हैं, नाम क्यों नहीं ले रहे, बताओ ना आप खुल करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। मकसद ईरान के लिए तेल बेचना है और उसकी कमाई को मुश्किल करना है, जो अभी फिलहाल खुद उन्हीं के लिए मुश्किल बना हुआ है। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच जारी जो मिसाइली और हथियारों का हमला है, उसके बीच एक ये स्ट्रैटेजिक वॉर भी चलती रहती है, इसका क्या असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने वैकल्पिक मार्ग ढूंढ लिया तेल गैस आपूर्ति के लिए, तो बहुत अच्छी बात है दुनिया के लिए। तो जब वैकल्पिक मार्ग ढूंढ लिया है तो छोड़ दीजिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, काहे पीछे पड़े हैं ईरान के। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।